सन 1985 से शेख साहब को जानता हूँ, और मेरा दिल ये गवाही देता है कि शेख साहब इस दफा भी रावलपिंडी के आवाम, यानी मैं ये समझता हूँ कि अफरीन है अफरीन है अफरीन है रावलपिंडी के आवाम पर। उसने शेख रशीद को किसी भी सूरत किसी भी जगह मायूस नहीं किया, और अगर कोई एक दफा वो लूज कर गया तो उसमें यकीनन किसी और लोगों का और किसी और का कोई चोरी चकारी का कोई हाथ था, क्योंकि उस गरीब के ऊपर खुद का हमले बहुत सारे मामलात। लेकिन मैं जितना पिंडी के अवाम को अफरीन और शाबाश देता हूँ, उतना ही शाबाश और अफरीन शेख रशीद पर भी है। शेख रशीद कॉलेज के ज़माने से शुरू है, कोई स्टूडेंट लीडर फिर एक काउंसलर, और करते कराते करते और इस रावलपिंडी के शहर ने अक़वाम मुत्तहिदा तक पहुँचाए। 16-17 दफ़ा उसको वजीर और मुशीर बनाए। लेकिन उस पर फिर अफरीन ये है कि उस केस जैसे बाकी लोगों को हमने देखे, एक दफ़ा बन जाना मैंने या वजीर या मुशीर तो उसके गर्दन में ऐसे सरिया जाते कि वो सब कुछ भूल जाते, कहते हूँ तो मैं हूँ। शेख रशीद के ऊपर जितना मर्जी है वजारतों का बोझ डालो, जितना मर्जी है जनाब उसको मजीद वो क्या नाम है झंडों वाला बोर्ड डालो, उससे और जनाब दरवेश बन जाते, उससे और मलंग बन जाते, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह पर जाके वो नाचते। और मतलब है मैं तो समझता हूँ कि उसका अल्लाह पर ईमान भी पका है, क्योंकि बेताशा दफा मेरा कोई अजीज नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं मैं मर्दान से, लेकिन मैं कहता हूँ गिनती से बार उसने रोज़ा रसूल पर अजीरी दिया, हर रमज़ान में तकरीबन जाते, बेताशा दफा अज भी किया, और वहाँ पर खाना काबा में वो खुद फरमा रहे और उसको कद कर रहे, और उसका कोई ऐसे कोई उस अगर वो रावलपिंडी के आवाम से उसने कोई बेवफाई किया होता या कोई चोरी चकारी किया होता या कोई कब्जा ग्रुप का साथी होता या कोई बदमाश का साथी होता तो आवाम कभी किसी का लिहाज नहीं करते, वो अपना बाप का भी लिहाज नहीं करते। अफरीन है। और मैं फिर एक दफ़ा दरख्वास्त करूँगा रावलपिंडी वालों, आपका जो पिछला 1950 से तक स्टिल आपका रिकॉर्ड जा रहे थे, आप और रावलपिंडी लाल हवेली शेख रशीद अहमद और रावलपिंडी के बहादुर जवानों का, बहादुर गैरतमंदों का, माओ का, बहनों का एक गुलदस्ता और एक जोड़ बना हुआ है। इस चाल को इसी तरह रहने दो, इसको कायम और दायम रखो। उसका वजह कि दुनिया के नज़ारे फिर आपके ऊपर लगा हुआ है, और अफरीन है शेख रशीद के ऊपर कि वो एक सुलझा हुआ बंदा है, हमेशा बात करते, और उसने सियासत में एक नवा, मैं कहता हूँ सियासत के अंदर अगर शेख रशीद शायद ना होता तो मेरा भी वो एक पालवर है कि मुझे बड़ा शौक था कि काश मैं भी शेख रशीद की तरह तकरीर करूँ, लीडर बनूँ। क्या ही बात है, उस शख्स का गरीब परवर आदमी है, मलंगसार आदमी है, मिलन, और अगर मिलो खुदा की कसम करके कहता हूँ मैं कई बार वजारत के दौरान में मिलो, एक टेढ़ी पैसे का उसके मुझसे कोई लालच नहीं है, लेकिन जब उसने देखे तो मेरा लिया वो 10 कदम 5 कदम 20 कदम अपना कुर्सी से उठ के चल के आए और मुझे बड़ा इज्जत से मिले, और बहुत मुझे साथ बिठाए, मुझे चाय पिलाए, मेरे साथ अच्छी गपशप किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से जो इतना मुझे जानते कि वो इस्लामाबाद से सिर्फ मुझे मिलने के लिए आते। ये उसका बहुत बड़ा फ़न और बहुत बड़ा कमाल है। मैंने बड़े बड़े लोग देखे जब वजारत का, क्योंकि जिस तरह नशे में इबादत करना मना है, नशे में इबादत करना मना आदमी को होश नहीं है, इसी तरह झंडे का, इक़्तिदार का भी एक बहुत बड़ा नशा होता है। नशे में आदमी किसी से गिला नहीं कर सकते। उस इक़्तिदार के नशे में वज़ीर दाखिला तो मुझे साथ ऐसे बिठाए कि मैं खुद हैरान हो गया, लोगों से मेरा तारुफ कराते, ज़हीर को बोलते अपना पति, और देखो ज़रा लाला। इसका वजह ये कि ये जिस तरह हमारे पठानों में एक इज़्ज़तदार आदमी अपने डेरे में अपने उजरे में बैठे और मेहमान को आओ भगत करते, इज़्ज़त देते, एहतराम देते, तो यकीनन वो अपने उटर को इज़्ज़त देते, एहतराम देते, उस पर पैरा देते। और कभी पिंडी के अवाम, मैं कहता हूँ किसी के कहने पर ना गलत फैसला ना कर, एक अनीपाबासी नहीं 200 अनीपाबासी आ जाओ, उसको किक मारो। शेख रशीद आपका है और आपके बलबूते पर इस उम्मीद पर बैठा हुआ और जिंदा है। लेकिन
अवाम मैं देख रहा हूं वो अभी भी जब बाहर निकलते गली में उसके सोच से ज्यादा दाएं बाएं उसके लोग हैं। अवाम ही अवाम है, अवाम ही अवाम है। वो बेचारा तो किधर कुर्सी भी नहीं लगाते, उसके पास कोई प्रोग्राम भी नहीं है, कोई मैसेज करते और उसके मखसूस कोई चंद दोस्त है और उसको इतला देते और 2 घंटे के प्रोग्राम पे, क्योंकि मैं भी सैकड़ों प्रोग्राम में गया, चाहे कश्मीर के लिए हो, शेख रशीद जैसे जोरदार आवाज मैंने रावलपिंडी इस्लामाबाद में और नहीं देखे पूरा पाकिस्तान में, चाहे इंडिया को ललकारना हो, चाहे सियासत के मैदान में खूबसूरती और शाइस्तगी करना हो, बाकी इन लोगों से जो है ना किधर बर्दाश्त होता है कि वो कोई वडेरा नहीं है, वो कोई कब्जा माफिया नहीं है, वो कोई बदमाश नहीं है, उसके कोई चाचे मामे नहीं है, उसका कोई बच्चे रिश्तेदार नहीं है। अल्लाह के असरे पर एक शेख रशीद है, एक रावलपिंडी की आवाम है। अवाम जिंदाबाद और शेख रशीद, लेकिन आफरीन आवाम, इसी तरह साथ रहो, शेख रशीद आपको मायूस नहीं करेगा।